₹300 वाले केलों पर डाका, 3 लाख वाला गधा जान बचाकर भागा। गधा अगर फुल स्पीड में नहीं आता तो जिन्ना लैंड में गधा लुट जाता। जी हां, बात चौंकाने की जरूर है, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि जो पाकिस्तान भीख मांगने की वजह से बदनाम है ना, वो अब लूटपाट पर उतारू हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी का आलम यह है कि पाकिस्तानी अब बच्चों को भी लूट रहे हैं। सबसे लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान के लाहौर शहर से, जहां एक गधा लूटते लूटते बचा। इसके अलावा पाकिस्तानी लुटेरों ने एक बच्चे को भी सजा दी है। रिपोर्ट देखिए। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जानते हैं पाकिस्तान में आज फंस गया था गधा सुल्तान। लेकिन कैसे? तो देखिए ऐसे। ₹300 के केले बचाने के चक्कर में 3 लाख का गधा आज खतरे में पड़ गया। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर शहर की बताई जा रही हैं, जहां रमजान के महीने में यह लड़का बेचारा केले बेचने आया था। उम्मीद थी कि महंगाई में केले बिकेंगे तो ये भी अपना त्योहार मना सकेगा, लेकिन केलों को देखते ही भिखमंगे पाकिस्तानी ऐसे टूटे कि केले ढोकर लाए गधे की जान भी हलक में आ गई। गधा सहम गया, भागने के लिए रास्ता तलाशने लगा, लेकिन केले लूटने के लिए पाकिस्तानियों ने ऐसा फंदा कसा कि गधे को रास्ता ढूंढे नहीं मिला। मन मसोस कर वहीं खड़ा रहा और सोचता कि गधा वो है या फिर पाकिस्तानी। खैर, किसी के हाथ 1 केला आया, किसी के हाथ 2 केले आए, तो कोई 2 दर्जन केले ले गया भाई। सोच कर देखिए पाकिस्तान में गली गली किस तरह डकैत भरे पड़े। बात भीख मांगने से कहीं आगे निकल चुकी है। अब वो हाथ नहीं फैला रहे हैं, बल्कि हाथ बढ़ाकर छीन रहे हैं। मियां शहबाज साहब, क्या वही आपका वो प्लान है जिसके भरोसे आप हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की कस्में खा रहे थे? अगर ऐसा ही कुछ प्लान बनाए बैठे हैं तो समझ लीजिए ये गधा तो अपनी और केले वाले की जान बचाकर भाग गया। मगर आपको पाकिस्तान की आवाम नहीं भागने देगी। आपको बता दें कि रमजान के महीने में पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल हो गया। महंगाई अचानक इतनी बढ़ गई है कि इफ्तार करना तक नामुमकिन सा हो गया। पेट भरने के लिए भी लोगों को लूटपाट करनी पड़ रही है। हम तो ऐसा ही काम करेंगे जब हुक्मरान ऐसे होंगे। कितने फखर से कह रहे हो ऐसे ही काम करेंगे, बड़े तुझे चांद चढ़ा। हुक्मरान चोर हैं। हाँ। तो फिर अवाम ने भी चोरी करनी है। जब तक हुकूमत नहीं सख्ती करेगी कैसे हो सकता है? ऐसे ही बदनाम होंगे, दलील होंगे। मैं ऐसे ही कहूँ, मैं भी इसी तरह ही हूँ। जिसका जहाँ पे दाल लगेगा वो वहाँ पे दाल लगाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ही ऐसा सिस्टम बना दिया। पाकिस्तानी को एक तो जॉब का नाम सुनते ही निकाल रहे हैं, सही है ना? पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही जॉब से निकाल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार। हमें बुला ही कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे। अजी पाकिस्तान नहीं निकालने वाला है आपको, क्योंकि पाकिस्तान को आपके जैसा कोहिनूर भला फिर कहां मिलेगा, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कबूल करता हो कि पाकिस्तानी 2 नंबरी है। वो चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। अगर अब भी कोई शक है तो पाकिस्तान में चोरी और सीना जोरी का ये वीडियो भी गौर फरमाइए। रमजान में ये लड़का गुब्बारे बेचने आया था ताकि 4 पैसे कमा कर अपना पेट भर सके, इफ्तार से लेकर ईद मनाने तक का जुगाड़ कर सके। मगर भिखमंगे पाकिस्तानी गिद्ध बनकर इस पर टूट पड़े। जिन गुब्बारों को ये बेचने के लिए लाया था, पाकिस्तानी उन गुब्बारों को ही लूटने लगे। लड़का गुब्बारे बचाने के लिए चिल्लाया, लोगों से मदद मांगने के लिए शोर भी मचाया, मगर बिल्ली भला दूध की रखवाली कैसे करती? मतलब जिनसे मदद मांगी जा रही थी वही पाकिस्तानी तो गुब्बारा चोर निकले। जिसको जहां जैसे मौका मिला उसने गुब्बारे लूट लिए, और जो गुब्बारा नहीं लूट पाया उसने गुस्से में गुब्बारे फोड़ दिए। बेचारा लड़का कुछ नहीं कर पाया और सिसक सिसक कर रह गया। हम तो ऐसा ही काम करेंगे जब हुक्मरान ऐसे होंगे। कितने फखर से कह रहे हो ऐसे ही काम करेंगे, बड़े तुझे चांद चढ़ा। हुक्मरान चोर हैं। हाँ। तो फिर अवाम ने भी चोरी करनी तो है। हुक्मरान अभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं चोरी जाके करो। तो जाहिर है जैसा हुक्मरान होगा वैसे आगे अवाम होगी। अच्छा।
आपको बता दें कि पाकिस्तानी दुनिया की इकलौती ऐसी कौम है जो अपनी बदनामी को भी डंके के साथ पिटवाती है, भले ही इससे पाकिस्तान की भद्द क्यों ना पिट जाए। अभी 3 दिन पहले की चाइनीज कॉल सेंटर वाली तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब पाकिस्तान की आवाम ने दिन दहाड़े चीन के कॉल सेंटर में डकैती कर दी, जिसे जो सामान मिला वो अपने साथ लूटकर फरार हो गया। इससे पहले पाकिस्तान में एक विदेशी मॉल भी इसी तरह लूटा गया था। बिजनेसमैन की गलती ये थी कि उसने भिखमंगे और चोर मुल्क में एक पर एक फ्री देने वाली स्कीम चला दी थी। जानते हैं कि रुपया पैसा तो बड़ी दूर की बात है, पाकिस्तान में तो बकरे बकरी तक महफूज नहीं है। रमजान के महीने में ही 100 से ज्यादा बकरे चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, जिस रमजान में इफ्तार करते रोजेदारों को तो गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है, अब हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सबूत आपके सामने है। पाकिस्तानी लुटेरों को तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि कम से कम इफ्तार तो कर लेने देते, जेब टटोल टटोल कर सब कुछ ले गए। भाई साहब, देश पर कंट्रोल कहां से होगा जब हुक्मरान अपने देश को आगे बढ़ाने की बजाय भारत को पीछे छोड़ने का सपना देखने लगे। पाकिस्तानी हुक्मरानों की कोशिश होनी चाहिए कि महंगाई पर काबू किया जाए, पाकिस्तानियों को रोजगार दिया जाए ताकि वो गलत रास्ते पर ना चले। मगर यहाँ वजीर आजम ही सुभान अल्लाह है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान से ये जितनी बेशकीमती तस्वीरें और कॉन्फिडेंस से भरे बयान आए हैं ना, उन्हें देखने और सुनने के बाद अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरने वाले। अब बकरे गधे भी पाकिस्तान को कितना ही खींचेंगे जब पाकिस्तानी ही आगे बढ़ने को तैयार ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।